हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम शुरू करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। बेटा, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये मिला जुला के सब एक ही टेंस का नाम है, ठीक है। लेकिन अगर केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करोगे तो वो सिंपल प्रेजेंट से थोड़ा सा अलग है। देखो, सिंपल प्रेजेंट में बेटा तीन तरह के वाक्य आते हैं। एक होता है स्टेट ऑफ डूइंग, हाँ, जिसमें हमको पता स्टेट ऑफ डूइंग, डूइंग मतलब करना, मतलब ऐसे वाक्यों में हमको वर्ब मिलती है, क्रिया मिलती है, जैसे वह खेलता है, वह पढ़ता है। हम एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको बता दे रहा हूँ कि तीन वाक्य सिंपल प्रेजेंट में कैसे बनते हैं। एक होता है स्टेट ऑफ डूइंग, जिसमें वर्ब आती है। स्टेट ऑफ बीइंग में मेन वर्ब नहीं आएगी, केवल है हूं हो ही वर्ब का काम करेगा। जैसे वह एक डॉक्टर है, वह एक खिलाड़ी है, ठीक है। ये सब क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग में है। और तीसरा क्या होता है, स्टेट ऑफ पोजेशन। इन वाक्यों से पता चलता है कि किसी के पास कोई चीज है, जैसे मेरे पास एक कार है, उसके पास एक गाड़ी है, ठीक। आज हमको सिंपल प्रेजेंट शुरू करना है, तो हम शुरुआत किससे करेंगे, स्टेट ऑफ डूइंग से, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत ही क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला वाक्य भी आता है, स्टेट ऑफ बीइंग भी आता है, स्टेट ऑफ पोजीशन भी आता है, ठीक। अगर हम प्रेजेंट केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट को बुलाएंगे तो ये दोनों वाक्य छूट जाएंगे। कैसे, जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको एक एक करके बताएंगे। हम शुरू करने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का फर्स्ट काइंड वो क्या है, स्टेट ऑफ डूइंग या प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्टेट ऑफ डूइंग। देखो बेटा, हम सीख क्या रहे हैं, सबसे पहली बात तो ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। ट्रांसलेशन हिंदी में मिलेगा, हमको इंग्लिश में करना है। तो सबसे जरूरी बात क्या है, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है। सबसे जरूरी चीज क्या होती है ट्रांसलेशन में, कि टेंस पहचानना, ठीक है। कि हिंदी में वाक्य आएगा, आप कैसे पहचानोगे कि ये टेंस कौन सा है। तो चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम देख लेते हैं। पहचान क्या है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, ताहू आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम इस टेंस के अंतर्गत रखते हैं, इस टेंस के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। किसी भी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है या ताहू आता है, आदि शब्द आते हैं, उनको हम इस टेंस के अंतर्गत रखें। किस टेंस के अंतर्गत, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत, ठीक है। तो हमको हिंदी में कोई वाक्य मिला, पहले एग्जांपल देख लो। जैसे मैं रोज सुबह पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं रोज सुबह पढ़ता हूँ। तो हमको टेंस पहचानना कैसे है, सीख लो। हमें उस हिंदी वाक्य के अंत में जाना है। हर टेंस, अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं ना, आपको हर टेंस में पहचान कहां मिलेगी, हिंदी वाले वाक्य में, वाक्य के अंत में ही मिलेगी बेटा। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है, ये शब्द आते रहे। यहाँ पर क्या आया है, ताहू आया है। ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। एक एग्जांपल और देख लो। वह स्कूल जाती है। सपोज दैट ये वाक्य आपको वाक्य में ट्रांसलेशन करने के लिए आया, तो आपको पहला काम क्या होगा, टेंस पहचानना। टेंस कैसे पहचानोगे, हिंदी वाक्य के अंत में देखो क्या आया है, टी है आया है ना। अब देखो टी ही है, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब तो पहचान लोगे ना। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आपको जाके देखना है, और जब हम सारे टेंस पढ़ लेंगे तो आप आसानी से पहचानना सीख जाओगे। अब इस टेंस की पहचान क्या है, ये इस टेंस में जो हिंदी वाक्य आएंगे उनके अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है, तो है या ताहू आएगा। चलो
अब ये तो पहचान हो गई। अब हमको करना क्या है, अब दूसरी सबसे बड़ी चीज है, हमको ट्रांसलेशन सीखना है। ठीक, ट्रांसलेशन सीखना है तो बेटा किसी भी टेंस में हमें 4 ही प्रकार के वाक्य का ट्रांसलेशन सीखना है। एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप, और चौथा WH टाइप। इंट्रोगेटिव ही रहेगा लेकिन वो WH टाइप रहेगा। तो चलो हम एक एक वाक्य, जैसे हम अफर्मेटिव ले रहे हैं तो अफर्मेटिव को हम बता देंगे कि हिंदी में कैसे पहचानोगे और उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। ठीक है, तो पहला हम सीखेंगे क्या, अफर्मेटिव। केवल इसी में मैं डिटेल में बताऊंगा, बाकी हर केस में सीधा स्ट्रक्चर बढ़ के ट्रांसलेशन करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको कैसे पहचानोगे आप हिंदी में कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलो हम बताते हैं। ऐसे वाक्यों में किसी सामान्य कार्य के होने की सूचना दी जाती है। ठीक है, इंग्लिश में a sentence that say some statements, लेकिन हिंदी में क्या है, ऐसे वाक्यों में किसी सामान्य कार्य के होने की सूचना दी जाती है। चलो एक वाक्य लिखते हैं, बच्चे इस मैदान में खेलते हैं। सपोज दैट ये वाक्य मैं आपको दूं और आपसे बोलूं कि पहले टेंस पहचानो। कोई भी वाक्य हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आए तो पहला काम आपका क्या करना है, टेंस पहचानना है। टेंस पहचानने के लिए क्या देखो, वाक्य के अंत में देखो ते हैं आ गया ना, ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब आपका दूसरा काम क्या है, सेंटेंस पहचानो। सेंटेंस क्या बता रहा है, देखो इस बच्चे इस मैदान में खेलते हैं, ये सामान्य सी जानकारी दे रहा है ना, सामान्य सी जानकारी, सामान्य कार्य होने की सूचना दे रहा है कि हाँ इस मैदान में बच्चे खेलते हैं। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, अब इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर देखना होगा, या फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है। कैसे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे। हाँ, मैं अफर्मेटिव के लिए 2 स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज मत होना। सब्जेक्ट जब आपका प्लूरल रहेगा तब के लिए ये है। ठीक है, सब्जेक्ट जब आपका प्लूरल रहेगा, पहले आप सब्जेक्ट लिखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना, उसके बाद अदर वर्ब लिखना। ठीक है, और सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहेगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ब लिखना है। ठीक है, चलो मैं आपको बता दूं 2 स्ट्रक्चर मैंने क्यों लिखवाए। मैं एक में भी लिखवा सकता था लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने 2 में बता दिए। अब दो चीजें जानना जरूरी है, जब सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर था वर्ब में यस या आईएस क्यों लगा। चलो हम आपको बताते हैं। अंग्रेजी में एक टर्म आता है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। इसको कहते हैं इंग्लिश में एस और पीपी। अब चलो देखते हैं वर्ब का क्या माजरा है साहब। वर्ब अंग्रेजी में जितनी भी क्रियाएं हैं बेटा अपने मूल रूप में क्या है, बहुवचन में है। जैसे मैंने लिखा, मैं लिख दूं ड्रिंक, हाँ, मैं लिख दूं प्ले, ठीक है, मैं लिख दूं स्विम, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं, ये सब वर्ब है ना, मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये सिंगुलर है प्लूरल, तो आप हमेशा जवाब देना कि ये प्लूरल है, क्योंकि अंग्रेजी में जितनी भी क्रियाएं हैं अपने मूल रूप में हमेशा बहुवचन में होती हैं, प्लूरल होती हैं। इनको एक वचन में लाने के लिए हमको क्या इनके अंत में जोड़ना पड़ता है, यस जोड़ना पड़ता है या ईएस जोड़ना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कह रहा था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो वर्ब को हमको क्या करना पड़ा, सिंगुलर बनाना पड़ा ना, इसीलिए हमने क्या लगाया, यस या ईएस लगाया। जब सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखा, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल तो यहाँ वर्ब प्लूरल, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब में यस या ईएस लगाकर क्या बना दिया हमने, इसको सिंगुलर बना दिया। यहाँ जब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो यहाँ वर्ब भी यस या ईएस लगाने पर
सिंगुलर बन जाती है। एकदम नाउन का उल्टा होता है। जैसे बेटा मैंने बॉय लिख दिया, बॉय क्या है, नाउन। अब ये क्या है, ये सिंगुलर है। अब इसको प्लूरल बनाना हो तो हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। लेकिन मैंने लिख दिया ड्रिंक, ये ड्रिंक क्या है, वर्ब है। अभी ये प्लूरल है, अगर इसमें एस लगा दिया तो ये क्या बन गया, सिंगुलर, और ये क्या बन गया, प्लूरल। नाउन का ठीक उल्टा होता है। नाउन में यस या एस लगाने पे प्लूरल बनता है, वर्ब यस या एस लगाने पर क्या बनती है बेटा, सिंगुलर बन जाती है। चलो, आई होप ये डाउट क्लियर हो गया कि यस या एस क्यों लगाते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि यस कहां कहां यस लगाएंगे, कहां कहां ई एस लगाएंगे। देखो, जिन क्रियाओं के अंत में यस आए, यस यस आए, सी एच आए, एस एच आए, ओ आए, एक्स आए, जेड आए, ठीक है। जिन क्रियाओं के अंत में ये सब आए, एस आए, एस एस आए, डबल एस आए, सी एच आए, एस एच आए, ओ आए, एक्स आए, जेड आए, उन सब के अंत में आपको क्या लगाना है, ई एस लगाना है। बाकी हर जगह आपको क्या लगाना है, यस लगाना है। ठीक, आप नोट कर सकते हो। चलो हम आगे चलते हैं। अब हमको ट्रांसलेशन सीखना था। सपोज दैट यही वाक्य हमको मिला या किसी ने हमसे पूछ लिया कि इसका ट्रांसलेशन करके बताओ, चलो कर देते हैं। सबसे पहले ये पहचानते हैं टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वाक्य कौन सा, अफर्मेटिव था। अब चलो हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो ट्रांसलेशन में स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखना है, हमको सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। वाक्य में जो काम करता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। देखो, इस पूरे वाक्य में बच्चे ही तो खेल रहे हैं, तो यही हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। बच्चे की अंग्रेजी क्या हो गई, चिल्ड्रन। ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ, चिल्ड्रन सिंगुलर है या प्लूरल? एक बच्चे को बच्चा कहते हैं। जब बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे तो बच्चे ही कहे जाएंगे, कहने का मतलब क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा ना। अब हमने सब्जेक्ट लिख दिया, अब इसके बाद किसकी बारी है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। अब कर्ता जो कार्य करता है वही क्या होता है, क्रिया होती है। तो बच्चे कौन सा काम कर रहे हैं, खेलने वाला काम कर रहे हैं। तो हमारी वर्ब क्या हो गई, प्ले। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर ढूंढना हो तो क्रिया में क्या या किसे लगा के क्वेश्चन करो। अगर उत्तर आता है तो ऑब्जेक्ट है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। जैसे मैं इसमें ढूंढ लू, बच्चे क्या खेलते हैं, कुछ आया, क्रिकेट, हॉकी, कुछ नहीं। बच्चे किसे खेलते हैं, उसका भी उत्तर नहीं आया। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। अब हमारा क्या बचा, ओ डब्ल्यू, ओ फॉर अदर, डब्ल्यू फॉर वर्ड। अदर वर्ड क्या बचा, इस मैदान में, इसको लिख देते हैं, इन दिस फील्ड। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, चिल्ड्रन प्ले इन दिस फील्ड। आगे चलते हैं, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, वह हर सोमवार को मंदिर जाती है। वह हर सोमवार को मंदिर जाती है। चलो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। पहले क्या पहचानो, टेंस। लास्ट में क्या आती है, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब दूसरा काम क्या है, सेंटेंस पहचानो। तो ये सामान्य सी जानकारी है, सूचना है। ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, सॉरी कौन सा सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव। अब चलो हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमको किसकी जरूरत है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है, वह लड़का के लिए भी हो सकता है, लड़की के लिए। लास्ट में देखना, अगर ता है तो ही हो जाएगा, लड़की है तो शी हो जाएगा। तो अभी क्या है, वह सोमवार को मंदिर जाती है, तो लड़की है, तो सब्जेक्ट के लिए हमने क्या लगा दिया, शी लगा दिया। अब बताओ, शी सिंगुलर है ना, अकेली लड़की है ना। अब ये वाला स्ट्रक्चर आप फॉलो करना। वर्ब लिखो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखो। वह कौन सा काम कर रही है, जाने का काम कर रही है, गो। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमको क्या लगाना है, यस या लगाना है, ईएस लगाना है। देखो लास्ट में ओ आया ना, अब यहाँ क्या लग जाएगा, ईएस लग जाएगा, सी गोज। अब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस हो गया। अब क्या है, ऑब्जेक्ट। वह क्या जाती है, आंसर आया नहीं। वह किसे जाती है, आंसर आया नहीं। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अदर वर्ड में क्या है, हर सोमवार को मंदिर, तो क्या हो जाएगा, सी गोज टू टेम्पल ऑन एवरी संडे।
ठीक है। सी गोज टू टेम्पल, सी गोज टू टेम्पल, वह मंदिर जाती है। ऑन एवरी संडे मतलब हर सोमवार को। चलो हम समझते हैं कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन समझ गए होंगे। चलो हम अब दूसरे वाक्य पर आते हैं। दूसरा वाक्य हमारा क्या है? दूसरा वाक्य हमारा है बेटा निगेटिव। चार ही पढ़ने हैं, अफर्मेटिव हो गया। अब हमको क्या पढ़ना है? नेगेटिव वाक्य पहचानना सीखना है और उसका ट्रांसलेशन सीखना है। ठीक है। ऐसे वाक्यों में किसी कार्य के न होने की सूचना दी जाती है। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? निगेटिव की हिंदी होती है बेटा नकारात्मक, तो नाम से ही स्पष्ट है। ऐसे वाक्यों में किसी कार्य के न होने की सूचना दी जाती है, मतलब बताया जाएगा कि कार्य नहीं हो रहा है। जैसे वह फल नहीं खाता है। ठीक है। इसकी एक पहचान और है, ऐसे वाक्यों में नहीं या कभी नहीं जरूर आएगा, बस इतना याद रखना। आपको नेगेटिव पहचानने में कभी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद वाले सारे वाक्य में कभी दिक्कत नहीं, केवल अफर्मेटिव वो तीन पहचान लोगे तो अफर्मेटिव अपने आप, उनसे जो बचा वही अफर्मेटिव हो गया। फल, वह फल नहीं खाता है। देखो नहीं आ गया ना, ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब सपोज दैट ये हमारा ट्रांसलेशन के लिए मिल जाए। सबसे पहले टेंस पहचानो, ता है आया है, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस पहचानो, नहीं आया तो क्या हो गया? नेगेटिव। इसका ट्रांसलेशन कैसे करोगे? पहले स्ट्रक्चर देख लो, पहले स्ट्रक्चर देख लो। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाओगे? डज। सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाओगे? डू। उसके बाद आप क्या लगाओगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखोगे? अदर वर्ड। ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू। यहाँ पर यस या यस नहीं लगेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि आप ऑलरेडी लगा चुके हो ना, डू के साथ यस लगाए हो। और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो यहाँ पर यस या यस नहीं लगेगा, कंफ्यूज मत होना। चलो इस ऊपर वाले वाक्य का ट्रांसलेशन कर देते हैं। ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही सिंगुलर है तो क्या लगेगा? डज। वह फल नहीं खाता है तो वह क्या हुआ? सिंगुलर हुआ ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहले लिखे ही, उसके बाद क्या लगाए? अरे यार मैं हर बार भूल जाता हूँ, सॉरी बेटा। यहाँ पर नॉट लगेगा, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा, तब अदर वर्ब होगा। सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। तो क्या हो जाएगा? ही डज, उसके बाद क्या लिखना है? नॉट। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही डज नॉट, उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखो कौन सा काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट ईट। अब वह क्या नहीं खाता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट आया ना। ऑब्जेक्ट कैसे पता करोगे? क्रिया में क्या लगा के क्वेश्चन करो। तो वह क्या नहीं खाता था, आंसर क्या आ गया? फल। तो फल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? फ्रूट। जो हो गया हमारा ट्रांसलेशन, ही डज नॉट ईट फ्रूट। ठीक बेटा, हिंदी से इंग्लिश बनाना तो हम सीख ही रहे हैं, लेकिन आपको जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना होगा, एक्टिव पैसिव पढ़ना होगा, तो वहां हिंदी से इंग्लिश नहीं होगा, आपको इंग्लिश में ही पहचानना होगा कि कौन सा टेंस है। तो आप ऐसे इंग्लिश में भी पहचानते चलो। इंडिफिनिट कहाँ रहेगा? जब वर्ब में यस या यस लगेगा, या वर्ब में डू, या सॉरी सेंटेंस में डज नॉट, डू नॉट आता है, तब भी क्या होता है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ऐसे एक तरह से, दो तरह से सीख के चलो, हिंदी में भी पहचानना और इंग्लिश में भी पहचानना। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल जैसे छात्र रोज स्कूल नहीं आते हैं। तो फिर से टेंस पहचानो, लास्ट में ते है आया है और नहीं आ गया, तो हमारा वाक्य क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया। और टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। इसका ट्रांसलेशन करते हैं। छात्र की अंग्रेजी हो जाएगी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है ना, सबसे पहले स्टूडेंट्स हो गया। सब्जेक्ट क्या है हमारा? स्टूडेंट्स है।
अब ये सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल है तो क्या लग जाएगा? डू। उसके बाद क्या लगाना है? नॉट। नॉट के बाद क्या लगाना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। छात्र कौन सा काम कर रहे हैं? आने का काम कर रहे हैं, कम। स्टूडेंट्स डू नॉट कम। उसके बाद किसकी बारी है? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट नहीं है। स्टूडेंट क्या नहीं आते हैं? किसे नहीं आते हैं? दोनों का आंसर हमारे पास नहीं है, तो हमारा बचा क्या? अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या है? रोज स्कूल। ठीक है, स्टूडेंट डू नॉट कम टू स्कूल एवरी डे। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन नेगेटिव वाला। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, डू डज लगाना है, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। चलो अब हम चलते हैं, हमारे 2 सेंटेंस हो गए। अब हम तीसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तीसरा सेंटेंस हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव एस और नो टाइप। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट नाम देता हूं। ठीक है, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं सुविधा के लिए मैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट लिख देता हूं, ताकि मुझे पढ़ाने में आसानी हो। हालांकि ये कहीं लिखा नहीं कि ये इंट्रोगेटिव पहला ही है। ठीक है, तो आप एस और नो टाइप ही इसको समझना। ठीक, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। अब पहले तो इसको पहचानोगे, इसको एस और नो टाइप कहते क्यों है? ठीक है, तो इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य आएंगे। कैसे प्रश्नवाचक वाक्य? ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एस आर नो टाइप। ठीक है, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, इसके अंतर्गत वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे, क्या तुम दूध पीते हो? ठीक है, पहचान क्या है? हिंदी में पहचानना आसान है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट या सेकंड थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे एस और नो टाइप हो, चाहे डब्ल्यू एस टाइप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, आप तुरंत पहचान लोगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब चलो इस वाक्य को पढ़ो। क्या तुम दूध पीते हो? ठीक, तो अगर पीते हो तो बोल देना हाँ, नहीं पीते हो तो बोल देना नहीं। हाँ या ना में जवाब दे सकते हो ना। इस तरह के वाक्य जब भी प्रश्न आपको ट्रांसलेशन के लिए मिले तो क्या होते हैं? एस और नो टाइप होते हैं। चलो, आपको अगर ये याद ना हो कि हाँ या ना, मतलब आपको ये याद ना हो कि हाँ या ना आएगा तो हम क्या कहेंगे, तो एक पहचान और मैं बता देता हूं। इंट्रोगेटिव जो एस और नो टाइप होते हैं ना, उसमें प्रश्नवाचक शब्द बेटा हमेशा वाक्य के शुरू में आते हैं, इतना याद रखना। क्या शब्द वाक्य के शुरू में ही आ जाएगा। हिंदी में अगर आपको हाँ या ना वाली पहचान नहीं याद है, तो इतना देखना, जहां भी क्या से शुरू होगा वाक्य, वो हमारा क्या होगा? इंट्रोगेटिव फर्स्ट या यस और नो टाइप होगा। ठीक है, चलो इसके ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं। वही निगेटिव से आगे बढ़ते हैं ना, तो निगेटिव में क्या था? डू डज लगा था, पहले सब्जेक्ट लिखा था, ये था ना निगेटिव वाला, डू सॉरी डज था, डू था, नॉट था, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, ऑब्जेक्ट था और अदर वर्ड था। चलो अब इसी निगेटिव से इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाते हैं। क्या करना है? ये डू डज को आगे कर दो और सब्जेक्ट को पीछे कर दो, बस इतना ही परिवर्तन करना है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डू या डज आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्या आ जाएगा? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखो इसी नेगेटिव से इंट्रोगेटिव फर्स्ट बन गया। आपको कुछ करना नहीं है, डू डस को आगे कर लो, सब्जेक्ट को पीछे कर लो, उसके बाद सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लास्ट में क्या लगा देना? क्वेश्चन मार्क लगा देना। चलो अब ये ऊपर वाले वाक्य का ट्रांसलेशन हम कर देते हैं। ऊपर वाले वाक्य का ट्रांसलेशन क्या है? क्या तुम दूध पीते हो? तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? डू या डज लिखना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग लिखना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। डू डज आगे पहले आ गया, लेकिन अब भी किसके अकॉर्डिंग लिखना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है? तुम। तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं, प्रेजेंट टेंस में आई और यू दोनों क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ठीक है, आई और यू दोनों प्लूरल माने जाते हैं।
पास्ट में आई सिंगुलर हो जाता है और यू क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। ठीक है, ये आप याद कर लो। प्रेजेंट में दोनों प्लूरल माने जाएंगे, आई और यू। तो ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। उस अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। अभी मैंने बताया यू क्या है, प्लूरल, तो क्या लगाओगे, डू लगाओगे। पहले डू लग गया क्योंकि प्लूरल के साथ डू लगता है ना। उसके बाद किसकी बारी आई, सब्जेक्ट की, यू हो गया। उसके बाद यहाँ पर नॉट आया है, सॉरी नहीं आया है, तो हम ये नहीं लिखेंगे। हम आगे बढ़ गए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, पीना, ड्रिंक। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तुम क्या पीते हो, आंसर हाँ आ गया ना कि दूध, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लिख लेंगे डू यू ड्रिंक मिल्क। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, डू यू ड्रिंक मिल्क। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या माली फूल तोड़ता है। फिर वही बात, टेंस पहचानो, लास्ट में ता है, ती है, ते है आएगा। बेटा सेंटेंस चाहे जो हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव, आप पहुंच गए हो ना, सबके अंत में एक टेंस में पहचान एक ही रहेगी, वाक्य चाहे जो भी हो, सबके अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते ही आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या माली फूल तोड़ता है। चलो इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं हम। हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले डू या डज लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, माली, सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, डज। सिंगुलर मतलब एक वचन, अकेला। अब डज के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, माली। माली की अंग्रेजी क्या होती है, गार्डनर। क्या हो जाएगा, डज गार्डनर। उसके बाद यहां पर नॉट नहीं आया है, नहीं तो नॉट को छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तोड़ना, तोड़ना की अंग्रेजी होती है बेटा प्लक। डज ए गार्डनर प्लक। उसके बाद किसकी बारी है, ऑब्जेक्ट की। तो माली क्या तोड़ता है, आंसर क्या आ गया, फूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या हो जाएगा, फ्लावर। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, डज गार्डनर प्लक फ्लावर। फ्लावर्स कर लो क्योंकि ये फूल नहीं तोड़ेगा। ठीक है, डज गार्डनर प्लक फ्लावर्स। चलो अब हम समझ गए कि आप इंट्रोगेटिव फर्स्ट का ट्रांसलेशन कर लोगे आराम से, स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आराम से ट्रांसलेशन कर लोगे। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड पर। इंट्रोगेटिव सेकंड हमारा क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेकंड कहीं लिखा नहीं बेटा, मैंने इसको नाम दे दिया बस आपको याद करने के लिए, या मुझे पढ़ाने में थोड़ी सी सुविधा हो। वैसे नाम इसका हमेशा क्या लिखना आप, WH टाइप। ठीक है, तो WH टाइप क्या है, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हम हाँ या ना में न दे सके। ठीक है, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हम हाँ या ना में न दे सके, वो क्या होते हैं, हमारे WH टाइप होते हैं। जैसे मैंने पूछा तुम्हारा, सॉरी, तुम क्या खाते हो। ठीक है, सपोज दैट ये प्रश्नवाचक वाक्य तुम क्या खाते हो। अब इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो आप। मैंने पूछा तुम क्या खाते हो, आप कहोगे हाँ या नहीं, या किसी से आप कहोगे हाँ या नहीं, समझेगा ना कि इसको समझ में नहीं आ रहा है। अब आप जो खाते हो बताना पड़ेगा, दाल चावल रोटी सब्जी, कुछ ना कुछ आपको एक शब्द एक सेंटेंस बोलना होगा। और ऐसे वाक्य क्या होते हैं, WH टाइप होते हैं। ठीक है, WH टाइप क्यों कहा गया, क्योंकि इनकी शुरुआत WH से शुरू होगी, मतलब प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगी। और हिंदी में कैसे पहचानोगे कि ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट, मतलब ऐसा और नो है कि WH है। देखो आपको समझ में आ रहा है ना, ये प्रश्नवाचक शब्द कहां चला जाएगा, वाक्य के, सॉरी, सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। और इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या था, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या था, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या शब्द वाक्य के शुरू में ही आता था। मैं लिख के बता देता हूं, क्या तुम खाना खाते हो। देखो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है और ये इंट्रोगेटिव सेकंड है, दोनों की पहचान कर लो यही। देखो क्या शब्द जब शुरू में आया तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट,
और जब क्या शब्द सब्जेक्ट के बाद वाक्य के बीच में या वाक्य के अंत में आए तो कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव सेकंड होता है। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड। चलो इसका ट्रांसलेशन करना सीखते हैं हम। इसका ट्रांसलेशन कैसे करोगे, पहले स्ट्रक्चर लिख लो। स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आपको WH लगाना है, उसके बाद सारा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला लिख लेना है। सारा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला क्या था, सबसे पहले डू था, फिर डस था, फिर क्या था, सब्जेक्ट था, फिर अगर नॉट आया है तो लगाएंगे, नहीं आया है तो नहीं लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, ऑब्जेक्ट था, अदर वर्ड था और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, यही तो था। इसमें अलग क्या है, बस ये WH अलग से जुड़ा है, बाकी ये सारा यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव फर्स्ट का ही है। अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना, नोट किया हो तो आप एक बार फिर से चेक कर लेना। आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट से सेकंड बनाना है, कुछ करना नहीं, बस इंट्रोगेटिव फर्स्ट के पहले क्या लगा लो, इंट्रोगेटिव फर्स्ट के स्ट्रक्चर के पहले WH लगा लो, इंट्रोगेटिव सेकंड बन जाएगा। अब इस WH का मतलब क्या है ये जान लो। WH का मतलब क्या है, सारे प्रश्नवाचक वाक्य। WH इज इक्वल टू, WH से शुरू होने वाले सारे क्वेश्चन वर्ड, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, विच और हाउ। ठीक है, ये सारे प्रश्नवाचक वाक्य WH का मतलब ये सारे प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब WH की जगह पर ये प्रश्नवाचक वाक्य लिखे जाएंगे। चलो ऊपर वाले का ट्रांसलेशन कर देते हैं। तुम क्या खाते हो, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, WH का मतलब क्या है, ये प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्या, की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। मैंने व्हाट लिखा कि नहीं, व्हाट मैंने छोड़ ही दिया, सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हाट। अब हमको डू या डज लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम क्या होता है, प्लूरल अभी मैंने बताया ना, तो क्या लग जाएगा, डू के बाद सब्जेक्ट क्या लग जाएगा, यू। नॉट आया है, नहीं आया है, छोड़ देते। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, खाना, ईट। व्हाट डू यू ईट, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तुम कहां जाते हो। सपोज दैट ये वाक्य मिला आपको ट्रांसलेशन के लिए, तो सबसे पहले आप टेंस पहचानो, ते हो आया है, वही है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और वाक्य कौन सा, इंट्रोगेटिव सेकंड है, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द कहां आया है, सब्जेक्ट के बाद आया है। चलो इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, WH मतलब क्या है, इस कहां शब्द की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। ठीक है, वेयर, वेयर। उसके बाद क्या लिखना है, डू या डज किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर से सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो तुम क्या है, प्लूरल, इसलिए क्या लगा, डू। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दो यू। नॉट आया नहीं है, नहीं आया नहीं, तो नॉट नहीं लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, वेयर डू यू गो। ऐसे हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड या WH टाइप और एस और नो टाइप का ट्रांसलेशन करेंगे बेटा। अभी कुछ विशेष चीजें हमको बतानी, हु का ट्रांसलेशन कैसे होगा, हाउ मच, हाउ मेनी, विच या हुज का होगा। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल प्रोजेक्ट इंडेफिनिट हमारा आज फिनिश हुआ। थैंक यू बेटा, टेक केयर।